प्यारे बच्चों, आज हम आपको चीनी क्रांति, चीन में हुई क्रांति के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखिए चीन में मंचू राजवंश का पतन हुआ 1911 में। 1911 में मंचू राजवंश का पतन हुआ। अब देखिए यहीं से शुरू करना, कैसे याद कर सकते हैं आपको कि हमेशा के लिए याद हो। तो देखिए मंचू राजवंश यानी मंचू यानी मंच पे हर समय विराजमान रहते थे। तो विराजमान मंच पे कौन विराजमान होता है? जो राजा होता है। तो मंचू राजवंश के लोग क्या हो गए? विदा हो गए, मंच से उतर गए, यानी फिर वो चले गए। मंच से जो उतरता है वो जनता के बीच से हट जाता है नजरों से। तो ये मंचू राजवंश के लोग ऐसे सोचिए कि मंच से ये लोग उतर के गए। कैसे गए? 1911 में गए। तो यहाँ पे है 11। आप जानते हैं ना, हम लोग के यहाँ मजाक में क्या कहते हैं? 11 नंबर की गाड़ी। तो 11 नंबर की गाड़ी कौन? हमारा पैर। और पैर से कौन जाएगा? जो पैदल भगाया जाता हो वही तो पैर से जाता है। ऐसे राजा जिनकी क्रांति से उनको सत्ता से उखाड़ फेंका गया, तो भागेंगे कैसे? शान शौकत चली गई तो भागेंगे कैसे? पैदल बुढ़िया बिस्तर लेके भागेंगे। तो 11 नंबर से चल करके मंच से मंचू राजवंश के लोग चले गए। फिर क्या हुआ? इस क्रांति और मंच से उनको खदेड़ने वाला व्यक्ति कौन था? तो 1911 की इस क्रांति का जनक था सन यान सेन। तो देखिए इनको भी आप याद कर सकते हैं। अब आप क्या कहते हैं? जैसे आमतौर पे क्या होता है कि एक कुशासन का खात्मा हुआ और नया सूरज चीन के आसमान में साइन करने लगा। सनसाइन, जानते हैं ना? सनसाइन यानी सूरज का चमकना। तो ये हो गए सन और ये हो गए सेन, साइन। सन साइन करने लगा, नया सूरज। तो नया सूरज जब सनसाइन करने लगा सन यान से, तो क्या हुआ? इससे आपको पता चल जाएगा क्या मंचू राजवंश को उखाड़ फेंकने वाला नायक कौन था। यानी नया सूरज आसमान पे सन साइन करने लगा, यानी सन यात सेन। अब देखिए जब ये उतरा तो चीन में चीनी गणतंत्र शासन पद्धति शुरू हुई। गणतंत्र शासन पद्धति मतलब जनता की शासन शुरू हुआ। हमारे देश में भी क्या है? गणतंत्र शासन पद्धति है। आप 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी जनता का दिवस, जनता का शासन। तो चाइना में कौन सा शासन शुरू हुआ? गणतंत्र शासन शुरू हुआ। अब देखिए ये सन यात सेन जो है, ये चाइना में इसको लोग राष्ट्रपिता कहते हैं। डॉक्टर सन यात सेन को वो लोग राष्ट्रपिता कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ गांधी जी को कहा जाता है राष्ट्रपिता, ऐसे सन को साइन करवाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता। भाई घर में जो उजाला लाएगा सबसे बड़ा व्यक्ति होगा ना, घर का मुखिया। तो इस तरीके से चाइना का वो राष्ट्रपिता हो गए। इनके 3 सिद्धांत थे। 3 सिद्धांत पे शासन पद्धति को इन्होंने शुरू किया था। क्या क्या? राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। तो आमतौर पे देखिए किसी भी
अच्छे शासन का पहचान ये है। राष्ट्रवाद यानी जनता अपने राष्ट्र से प्रेम करे। लोकतंत्रवाद यानी शासन का सिस्टम लोक के मत से चले, जनता के मतों से चले, जो हमारे भारत में दोनों है। इस समय राष्ट्रवाद भी है, लोकतंत्रवाद भी है, और साथ साथ सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब अगड़ा पिछड़ा जाति धर्म इन सब के बीच में इक्वलिटी लाई जाए, समानता लाई जाए। तो अपने भारत में भी सामाजिक न्याय की क्रांति शुरू हो रही है। इसी तरीके से 3 सिद्धांत सन यात सेन ने दिया था। क्या क्या? पहला राष्ट्रवाद, दूसरा लोकतंत्रवाद, तीसरा सामाजिक न्याय। अब आते हैं तो एक वहां के हीरो थे सन यात सेन। फिर दूसरे जो हीरो बने वो थे माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1893 में। कहाँ पे हुआ था? हुनान प्रांत। हुनान चीन का एक प्रांत है, क्या नाम है उसका? हुनान। अब यहीं से इनको भी याद करना शुरू कीजिए। देखिए, माओ त्से तुंग तो क्या कहते थे? हर समय चिल्लाते थे माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, और माँ ओ माँ चिल्ला चिल्ला के माता को क्या करते थे? तंग करते थे। और हमेशा कहते थे माँ ओ माँ कहाँ हो तो क्या हो गया? हुनान, हुनान प्रांत। और माओ त्से तुंग यानी माँ ओ माँ करके माँ को तंग करते थे। इन्होंने 1925 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। देखिए, इनका लीडिंग यहीं से शुरू हुआ था, और किसान आंदोलन की शुरुआत की तो 1925 में माओ त्से तुंग ने। फिर 25 में ये आंदोलन शुरुआत हुई, और चीनी गृह युद्ध 1928 में शुरू हुआ। 28 में गृह युद्ध शुरू हुआ। जैसा कि अभी बताते हैं, माओ त्से तुंग साम्यवादी व्यवस्था के पक्षधर थे, यानी उसके प्रतिपादक थे। तो इसलिए कुर्सी के लिए गृह युद्ध शुरू हुआ 28 में। उसके बाद ये माओ त्से तुंग चीनी साम्यवादी गणतंत्र, देखिए इसके पहले क्या था? लोकतंत्रवाद था, जनता का शासन था। लेकिन ये रसिया से, रूस से शुरुआत हुई, और रूस से साम्यवाद की जो शुरुआत हुई उसके प्रणेता चीन में माओ त्से तुंग बने, और साम्यवादी गणतंत्र के ये प्रथम अध्यक्ष हुए, यानी किस कुर्सी पे पहुंचे। इनके प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? माओ त्से तुंग राष्ट्रपति बने थे, और ये पार्टी के अध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष ही आमतौर पे वहां पे राष्ट्र का प्रेसिडेंट भी होता है। जैसे इस समय है शी जिनपिंग, तो चीन के ये राष्ट्रपति भी हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के भी प्रेसिडेंट हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री कौन थे? चाउ एन लाई थे, चाउ एन लाई। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? माओ त्से तुंग और चाउ एन लाई प्रधानमंत्री थे। कहिए, जब माओ त्से चिल्लाते थे माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, तो प्रधानमंत्री कहते थे, क्या कहते थे? चाउ एन लाई, चाय ले, चाय लाई, यानी चाय लाई। देखिए, चाउ, चाउ को कर लीजिए चाय, तो चाय लाई।
यानी चाय पीना है। तो ये प्रधानमंत्री हो गए। और 1 अक्टूबर 1949 को जनवादी गणतंत्र की स्थापना हुई चीन में। और इसकी राजधानी कहाँ बनी? राजधानी हुनान प्रांत में बनी, हुनान में, जहाँ पे माओ त्से तुंग पैदा हुए थे। ये उनकी राजधानी बनी। आजकल कहाँ राजधानी उनकी? आजकल बीजिंग है, लेकिन उस समय हुनान राजधानी थी। इसके बाद शुरू हुआ, एक नीति अपनाई गई, खुले द्वार की नीति अपनाई गई। खुले द्वार का नीति का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी पाता है। तो यहाँ पे खुले द्वार की नीति अपनाई गई। अब खुले द्वार की नीति, इसका प्रतिपादक चीन में कौन था? जॉन हे। जॉन हे। तो ये क्या करता था? ये जानता था खुले द्वार की नीति, इसलिए अब माओ त्से तुंग क्या करते थे? माँ ओ माँ, यानी हे माँ। तो माओ त्से तुंग को ये बताता था कि इस तरीके से खुले द्वार की नीति अपनाओ। और उस समय चीन जो है एशिया का मरीज नाम से जाना जाता था। मतलब उस समय चाइना को एशिया का मरीज लोग कहते थे। और आमतौर पे मरीज राष्ट्र माना जाता है जहाँ पे गरीबी या शिक्षा, भुखमरी, यानी कि वो धनवान ना हो, ऐसा मुल्क माना जाता था। ठीक। तो प्यारे बच्चों, चीनी क्रांति की मुख्य चीज़ें कोशिश किया है आपको सब याद हो जाए, और एक बार हम सही नज़र से जल्दी कर दे रहे हैं। यहाँ पे हो गया। इसमें शुरुआत किससे हुई? मंचू राजवंश का पतन। मंचू राजवंश का पतन कब हुआ? 1911 में। इस क्रांति के 1911 की इस क्रांति के नायक कौन थे? डॉक्टर सन यात सेन। ये जो है इसके नायक थे। और डॉक्टर सन यात सेन जो है चाइना के राष्ट्रपिता माने गए। इनके 3 सिद्धांत थे। कौन कौन? राष्ट्रवाद, फिर लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। ये इनके 3 सिद्धांत थे। अब माओ त्से तुंग 1893 में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? हुनान प्रांत में। और 1925 में इन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 1928 में क्या हुआ? चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ। और 1949 में जनवादी गणतंत्र की स्थापना वहाँ पे हुई। और उसके बाद जो है माओ त्से तुंग प्रथम अध्यक्ष रहे साम्यवादी पार्टी के। और प्रधानमंत्री कौन हुआ? चाउ एन लाई प्रधानमंत्री थे। और इसके बाद खुले द्वार की नीति अपनाई गई, यानी मीडिया के लिए सब कुछ ओपन था, कोई चीज़ छिपाई नहीं जाती थी। आजकल तो वहाँ की कोई खबरें नहीं निकलती, इतना वहाँ पे मीडिया पे बैन है। तो इसके बाद जो है एशिया का मरीज किसको कहा जाता था? चीन को कहा जाता था। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से चीनी क्रांति के बारे में टॉपिक समाप्त हुए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरी बात लेके आएंगे, दूसरा टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।